हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट व्हाट इज ट्रू फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ओजोन। इसके रिगार्डिंग चार स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है बच्चों। इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला H2O2 होता है एंड ओजोन जिसका फॉर्मूला O3 होता है बच्चों। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को यहाँ पर देखेंगे। पहला स्टेटमेंट ए है H2O2 act as a stronger reducing agent in alkaline medium than in acidic medium। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसिडिक मीडियम में किस तरीके से काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा। एसिडिक मीडियम में बेसिकली जो H2O2 है बच्चों O2 में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस 2H प्लस, यहाँ पर एसिडिक मीडियम रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। अब अगर हम बेसिक मीडियम में बात करेंगे तो बेसिक मीडियम में यहाँ पर OH माइनस है, H2O2 है, ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। अब बेसिक मीडियम में यहाँ पर वाटर भी फॉर्म हो रहा है बच्चों। तो बेसिकली H2O2 जो होता है ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बेसिक मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्गर के जैसा काम नहीं करता है। एक बात और यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो खुद का क्या कराते हैं ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन कराते हैं। अब जैसे H2O2 में ऑक्सीजन का जो है यहाँ पर ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जबकि यहाँ पर O2 में क्या हो जाएगा 0 में हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर -1 से 0 में जा रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा। तो इसलिए ये बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। तो यहाँ पर जो पहला यानी ए गिवन स्टेटमेंट जो है ये क्या है करेक्ट है। अब बच्चों दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे। स्टेटमेंट बी है, बी में बोला गया है H2O2 एंड O3 बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ब्लीचिंग एजेंट। ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे भी काम करते हैं और साथ ही साथ बच्चों ब्लीचिंग एजेंट के जैसे भी काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ये खुद का रिडक्शन कराएंगे और दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएंगे। अब ब्लीचिंग एजेंट के जैसा काम कैसे करेगा, जैसे मान लेते हैं बच्चों ओजोन है, ये ब्रेक हो जाएगा O2 और O में, तो यहाँ पर ये हमको जो मिला इसे नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, कोई हमारे पास कलर सब्सटेंस होगा, ये इस कलर सब्सटेंस को क्या करेगा बच्चों कलरलेस कर देगा। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी इस काम को किया करता है। तो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ओजोन दोनों काम करते हैं। तो यहाँ पर बी भी करेक्ट होगा। अब जरा सी के बारे में समझते हैं। H2O2 सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। H2O2 फॉर्म ए हाइड्रेट H2O2.H2O। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा होता है, ड्यू टू H bonding it forms a hydrate। अब हाइड्रेट में जैसे H2O2 H2O यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बच्चों वो 221 केल्विन होता है, इतना होता है। तो यहाँ पर जो गिवन स्टेटमेंट है यहाँ पर इसलिए हाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, तो स्टेटमेंट सी भी करेक्ट होगा। अब डी के ऊपर बात करते हैं। ओजोन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म K2MnO4 इन बेसिक मीडियम। तो जरा देखते हैं बच्चों डी स्टेटमेंट को कैसे यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे K2MnO4 और यहाँ पर ओजोन लेंगे, फिर H2O हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर मिलेगा KMnO4
फिर यहाँ पर KOH और साथ में O2 बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्थ यानी डी जो गिवन स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। तो यानी इस क्वेश्चन में चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, ABCD। तो इस क्वेश्चन के लिए जो फाइनल आंसर होगा वो चारों होगा ABCD। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।